session of spoken English classes. Hope you all are doing good and fine. Today we will go a little ahead. Let's learn how to use comparing words and speak in English. या कैसे किसी दो व्यक्ति के बीच में या दो वस्तु के बीच में तुलना करके हम उसे इंग्लिश में सेंटेंस में बोल सकते हैं. ओके, आज का हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेक्शन. ओके, ऑल आर रेडी? यस, आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग. पिछले कुछ वीडियोस में जो हमने सीखा है, आई बिलीव, आई होप you are all are practicing it and using it in your day-to-day life. Okay, yes. Let's start with here. At the top I have written comparison. Okay, now comparison के लिए कुछ words में, एक particular word में कुछ changes, कुछ addition, कुछ changes लाते हैं हम spellings में. अभी हम spoken English सीख रहे हैं, so we will not go into the spellings. Spellings automatically you will learn in your ग्रामर सेशंस. ओके, अभी हम मेनली स्पोकन इंग्लिश. यहाँ पे मैंने एक पर्सन को इंडिकेट करके जस्ट एक ड्राइंग बनाया है और उस पर्सन को हमने ए नेम दिया है. सेकंड उससे भी थोड़ा सा लंबा है और उसको हमने बी दे दिया नाम. सी जो है सबसे लंबा है और हमने लास्ट में उसका रखा है. ओके, तो अभी हम हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है टॉल. लंबाई के लिए आपको मालूम है हम इंग्लिश में टॉल बोलते हैं. ओके, सो यदि एक ही व्यक्ति है, कोई भी लड़का जा रहा है, कोई गर्ल जा रही है, तो हम बोलते हैं वाओ, अनिल इज टॉल, रीना इज टॉल. इसका मतलब नॉर्मल हाइट से अच्छी हाइट है उसकी. ओके, सो ए इज टॉल. लेकिन यदि दो लोग जा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे बी इज टॉलर देन वर्ड का यूज तब करते, THAN. ओके, तब करते हैं जब हमें दो लोगों के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो वस्तु के बीच में हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है. ओके, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं बी इज टॉलर देन ए. क्लियर? ओके, जब मैं सेकेंड टाइम बोलती हूँ आप भी मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, सो इट विल बी थरो. अब नेक्स्ट कमिंग टू सी. अब ये तीन पर्सन को हम देख रहे हैं, तो हम एक बार में बोलेंगे सी इज द टॉलेस्ट. सी इज द टॉलेस्ट. हमेशा हमें ये याद रखना, जो लास्ट, देखो इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, इसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं और इसे सुपरलेटिव, द मोस्ट, एकदम हाईएस्ट डिग्री जो है. ठीक है, तो सी इज द टॉलेस्ट. हमें ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में हम हमेशा द वर्ड साथ में यूज करते हैं, क्योंकि हम उसे किसी के साथ कंपेयर करके नहीं, वो सबसे ही बेस्ट है. ओके, ही इज द बेस्ट बॉय. जैसे स्कूल्स में हम अवार्ड्स देते हैं, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट हैंड राइटिंग, है ना, ऐसे एक जो अवार्ड्स रहता है, सिंगल अवार्ड जो रहता है. जो रेस में होते हैं वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं, तो कंपैरिजन सेकेंड और थर्ड में कंपैरिजन किए तो उसको सेकेंड दी, ये होता है. बट जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री. ओके, नाउ वी विल गो थ्रू सम एग्जांपल्स और हम देखेंगे. ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, टॉल, टॉलर एंड द टॉलेस्ट. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वर्ड. अब हमेशा ये नहीं है कि कोई भी वर्ड दिया तो उसके साथ हम ER लगा दिए, EST लगा दिए तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कहीं कहीं कुछ चेंजेस है, वो आप कैसे याद रखेंगे वो हम आपको भी बताएंगे. ओके, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश तो आपको लिख के देखने के लिए तो टाइम नहीं है जब आप बातें कर रहे हैं ना. आप तो कैजुअल बात कर रहे हैं या फॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तो आपके पास सोचने को बस टाइम रहता है, लिखने को टाइम नहीं रहता है. ओके, नाउ सपोज कोई शर्ट या टॉप, कोई भी गर्ल बॉय किसी ने भी कुछ सामान खरीद रहे हैं. ओके, दिस शर्ट इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब महंगा. दिस शर्ट इज, कोई भी एक शर्ट उठा ली, दिस शर्ट इज एक्सपेंसिव. ठीक है, तभी दूसरे एक और दिख गया आपको सामने, वो उठा के ले आए, फिर आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को. वो दिस शर्ट समझ लीजिए ए ब्लू है और ए वाइट है. ठीक है, तो आप बोल रहे हैं वाइट शर्ट इज more expensive than the blue one.
ओके, मोर एक्सपेंसिव दैन, क्यों दैन, हम ये दो शर्ट को कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप मॉल में या शॉप में घूम कर आए तो आपको एक और शर्ट मिल गया, ओके, वो है समझ लीजिए ग्रीन कलर का, कोई भी कलर ले लीजिए, आपको जो कलर पसंद है, तो आप उसको लाके बोलेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा है। सपोज ये 500 का है तो वो 600 का है, अगला वाला 800 का है, तो आप क्या बोलोगे, 800 वाला शर्ट लेके जो ग्रीन कलर का है, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव शर्ट। क्लियर टू ऑल? इतना। तो इसमें क्या किया हमने, EREST कुछ नहीं लगाया, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। ओके, अभी आप बोर्ड की तरफ मत ध्यान दीजिए, आपको मैं बोर्ड का जो है क्लियर करके बता दूँ। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पापा या भैया कोई भी बोल रहा है, आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास अच्छी जॉब है, ओके। फिर उसका कोई फ्रेंड आया तो वो बोल रहा है, अब लोग अपने जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका भाई बोलता है, ओ यू हैव अ बेटर जॉब, क्योंकि आपकी सैलरी और अच्छी है, यू हैव अ बेटर जॉब, ठीक, मतलब मुझसे भी ज्यादा अच्छा जॉब तुम्हारा है। उतने में तीसरा एक पर्सन आ रहा है, उनके कोई क्लासमेट है, तो ये दोनों मिलके बोलेंगे, लखन हैज द बेस्ट जॉब, उसे बहुत अच्छा कंप्यूटर का जॉब मिल गया है, सो ये दोनों मिलके बोलेंगे लखन हैज द बेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड, बेटर, बेस्ट। अभी आप सोच रहे ये क्या है, मैम ने पहले बताया ER लगाओ, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ER लगाया, EST लगाया। अगले वाले में बताया एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, वो भी हो गया। अब फिर तीसरे वाले में और अलग कर दिया, गुड, बेटर, बेस्ट। अब हम इतने सारे वर्ड्स की क्या ऐसे याद रख सकते हैं कि क्या क्या लगेगा कंपैरिजन में? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल, किसी से पॉसिबल नहीं। लेकिन हम कैसे उसको याद रखेंगे, उसका क्या ट्रिक है? यस, नाउ कम टू द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। ये है शॉर्ट वर्ड्स। इंग्लिश में जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, टॉल हुआ, शॉर्ट हुआ, कोल्ड हुआ, हॉट, लार्ज, जहां उस वर्ड को हम दो करके, कोल्ड नहीं बोलते, हम कोल्ड बोलते हैं। टॉल जो है, टाल, टाल नहीं बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। हर्ड एज अ सिंगल वर्ड, ओके। हॉट, हॉट, नाउ वी से हॉट। लार्ज, लार्ज नहीं बोलते हैं, लार्ज बोलते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, शॉर्ट वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें जो है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट एग्जाम्पल टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सेम वे आप बोलिए इसको, मेरे सुनने के पहले आप बोल सकते हैं, यू ऑल आर स्मार्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। नेक्स्ट वन, hot, hotter, hottest. Next, large, larger, largest. So this is the one form जिसमें कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होता है, ER लगता है और सुपरलेटिव फॉर्म में EST लगता है। That was the first form. Now we come to the second form. Second form में वर्ड को हम दो हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक इन द सेंस सुन सकते हैं, ओके। हैप्पी, ठीक है, बिजी, ड्राई, उसको हम, और दैट इज एंडिंग विथ वाई। दो में ब्रेक करने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो वाई एंडिंग वर्ड्स हैं, वाई एंडिंग वर्ड्स को हमें जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाना है, देयर इज अ स्लाइट चेंज। वो लास्ट का जो वाई है वो चेंज, उसको हमें हटा के अलग करके IER लगाते हैं कंपैरेटिव, एंड इन द सुपरलेटिव IEST. I'll tell you, happy, you can repeat with me, happier, happiest. You can tell Reena is a happy girl, खुश लड़की है, okay. Then suppose some other girl comes, Mona is happier than Reena today.
दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो गया. एंड अगेन द थर्ड पर्सन कम्स. रोहन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द क्लास. क्लियर हो गया सबको. सो रिमेंबर, हैप्पी जो वर्ड को हम दो सेपरेशन में सुन सकते हैं. एट द सेम टाइम इट शुड एंड विथ वाई. उसके एंडिंग लास्ट अल्फाबेट जो वाई होना चाहिए. जैसे बिजी, टुडे इज अ बिजी डे फॉर मी. आज मेरे लिए बिजी दिन है. ओके, बिजियर कंपैरेटिव. टुमारो आई विल बी बिजियर दैन टुडे. कल बहुत सारा काम है तो टुमारो आई विल बी बिजियर दैन टुडे. ओके, वाई को हटा के IER कर दिया. बिजिएस्ट सुपरलेटिव. नेक्स्ट वीक इज द बिजिएस्ट वीक ऑफ दिस मंथ. नेक्स्ट गया, मंडे विल बी द बिजिएस्ट डे ऑफ दिस मंथ. आगे समझ में सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट एक और वर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. ड्राई. ओके, सनी डे इज ए ड्राई डे. जब धूप आ जाती है, बिल्कुल पानी के ड्रॉपलेट्स नहीं रहते हैं एयर में, तो बिल्कुल सूखा सूखा लगता है. Isn't it? Yes. Drier. Okay, you can tell March is drier than January or than July. Anything. Driest. आपकी सिटी में कब होती है सबसे ज्यादा गर्मी? May is the driest month in Delhi. Anything. एग्जाम्पल सेंटेंस बनाने का आप खुद बना लीजिए, आपको जो सेंटेंस पसंद है. ओके, सो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट. ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. कैसे याद रखोगे? वो वर्ड्स सिंपल वर्ड्स नहीं, शॉर्ट वर्ड्स नहीं है. उसको हम दो में अलग सुन सकते हैं, दो सेपरेशन में. लेकिन वाई एंडिंग होगा तो वाई को हटा के हम उसमें IER, IEST. That was the second form. Okay, we did some examples also and fine. Next वाला जो है, 2 or more syllables में जब हम break कर सकते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे expensive, 2 से ज्यादा हो गए. expensive, 3 syllables में हम break कर लिए. Yes, okay. उनमें क्या करना है आपको? क्या एग्जाम्पल में हमने सीखा था? एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. ओके, ये है 3 डिग्रीज. ना कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं. जैसे मॉडर्न, मॉडर्न. ओके, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न. कंप्यूटर इज द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक. ठीक है, कंप्यूटर के पहले कुछ और भी था, तो उसको कंपैरिजन. मॉडर्न, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न. सेकेंड ले लेते हैं इंटेलिजेंट. ओके, इंटेलिजेंट के लिए आशा इज ए इंटेलिजेंट गर्ल. नेक्स्ट इसको कंपेयर करके बता लीजिए. रिंकू इज मोर इंटेलिजेंट देन आशा. और तीसरा कोई व्यक्ति आ गया, संजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास. ओके, सो ये है कुछ फर्स्ट शॉर्ट वर्ड्स, EREST. होप ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी थरो विथ द थिंग. सेकेंड, वाई एंडिंग्स 2 से ज्यादा, 2 में हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक सुन सकते हैं. तो वाई को डिलीट करके IER, IEST. थर्ड वन, जहां 2 और मोर सिलेबल्स में हम सुन सकते हैं, उसमें मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. इस तरह से ना कोई भी सर्कमस्टांसेस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं. वो हम शुरू से देख रहे हैं, ग्रामर में या कोई भी परिस्थिति में, कोई भी सर्कमस्टांसेस में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं. उन एक्सेप्शंस के लिए हम एक्सेप्शंस बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट जो हमारे डेली यूज में आते हैं उसमें से 2 वर्ड्स हम ले लेंगे. वन इज गुड. गुड हमने एग्जाम्पल में किया. I have a good job. You have a better job. He has the best job. So good, better, best. Same way, bad, खराब बताने के लिए. Worse, उससे भी खराब. Worst,
बहुत ही खराब। ओके, सो दीज आर द एक्सेप्शंस। नाउ एट द सेम टाइम, अभी जब ये बोर्ड में मेंशन्ड है, हम कुछ एग्जाम्पल्स रिवाइज करेंगे। ऑल आर थरो, I'll go slowly, you also be with me. Cheap, cheap word है, cheap, short word है, cheap, cheaper, cheapest. Repeat it again. Yes, cheap, cheaper, cheapest. Second word is healthy, healthy. टू में दो भागों में सुनाई दे रहा है आपको। एंडिंग विथ y, एंडिंग विथ y होगा तो क्या होगा? सेकेंड पोर्शन। यस, बोलिए। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। रिपीट वंस मोर। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। नेक्स्ट वर्ड, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। तीन में ब्रेक हो रहा है, सेपरेशन आ रहा है। एट द सेम टाइम वाई नहीं है एंडिंग, सो इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट वर्ड इज नॉइजी। नॉइजी मीन्स आवाज, नॉइजी। वाई एंडिंग एंड कैन बी सेपरेटेड। नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, बैड। बैड अभी हमने सीखा, दैट इज एक्सेप्शन। बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। नेक्स्ट वन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यस, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल, the most. Okay, that I have told you in the beginning, don't forget that, the most beautiful. Yes, next, difficult, difficult. Yes, very good. Difficult, more difficult, the most difficult. Yes, next, simple, simple. word भी simple है और simple short word भी है। simpler, simplest, simple, simpler and simplest. Next one is good. Yes, good, better, best. Next one, helpful, helpful. Can be separated? Yes, more helpful, the most helpful. Clear? So these are some of the examples related to the comparison of words. Okay, now we'll go to the next section for today's class. Okay, next is the use of say or tell. अभी आप मुझसे बोलोगे कि मैम say, tell एक ही मीनिंग है, दोनों ही बोलने को है, उसका मीनिंग है बोलना। ओके, बट इन इंग्लिश यूसेज देयर इज अ डिफरेंस। वो क्या है हम देखेंगे। अभी आप ऊपर के दो सेंटेंस छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। से हम कब यूज करते हैं? से का पास्ट टेंस होता है said. ओके, मैरी said she was leaving. तो उसने क्या बोला? she was leaving. जो बोलने का पोर्शन है उसे क्या, वो क्या कर रही है उसको पहले बताया गया है। वो किससे बोल रही है उसके बारे में जिक्र नहीं है, या है तो भी बाद में आएगा। मैरी said she was leaving, आगे जरूरत ही नहीं है बोलने की। ओके, लेकिन टेल जब कभी हम यूज करते हैं, मैरी टोल्ड मी, मी किसको बोल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम टोल्ड यूज करते हैं। शी वॉज लिविंग, एक ही सेंटेंस है लेकिन अलग अलग यूजेज, कैसे होगा? यू सी, वंस मोर आई रिपीट। मैरी सेड शी वॉज लिविंग, इसलिए मैंने यहां लिखा से कब यूज करते हैं? समथिंग, समथिंग के बारे में क्या है। मैरी सेड शी वॉज लिविंग। ओके, वो थिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैटर है, जो बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम सेड यूज करते हैं। मैरी टोल्ड मी, या मैरी टोल्ड हर, या मैरी टोल्ड माई फादर, मैरी टोल्ड हर मदर, जो भी है टोल्ड के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर बात को इंडिकेट करना है, तब हम टोल्ड यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, टीचर सेड द टेस्ट वाज कैंसल्ड। ओके, यदि हम बीच में कुछ डाल रहे हैं, जैसे टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, सेड द स्टूडेंट्स, सेड टू द स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे,
teacher told us, yeah, teacher told the students that the test was cancelled. Clear? Few more examples we'll go through. All are ready for the examples? Okay. Now, he said, I love you. ठीक है? He said, I love you. जो बात बोलना था वही बोला. He said to me नहीं है, to her नहीं है, कुछ भी नहीं है. He said, I love you. तो मुझे ही बोल रहे ना. Next, told के लिए क्या करोगे? He told me, he loved me. Next, the teacher said, no cheating. उसको told में कैसे करेंगे? The teacher told the students not to cheat. Yeah, the teacher told Rahul not to cheat. Next, the children said, we are going to play. Okay, अब told में कैसे करेंगे? The children told the teacher they are going to play. Clear हो गया? Said होगा तो बीच में आपको कोई पर्सन को लगाने की जरूरत नहीं है, केवल मैटर बोलना है. टेल होगा, टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड. ओके, टोल्ड जब लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन, उनको पहले, समवन को पहले लगाएंगे, समथिंग को बाद में लगाएंगे. इधर समथिंग को पहले लगाएंगे, समवन नहीं भी बोले तो नो प्रॉब्लम. क्लियर? नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स. आप मेरे साथ, आप आंसर बोलोगे, मैं क्वेश्चन बोलूंगी. ओके, नेक्स्ट. Maria told the flight was delayed. क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है तो आप करेक्ट करेंगे. एक बार और सुनिए. Maria told the flight was delayed. एक बार और. Maria told the flight was delayed. आपको ये याद रखना है, told के बाद me, he, she कुछ भी नहीं है, तो told वहां से हटा के सीधे हम said. Maria said the flight was delayed. ठीक है? या आपको told नहीं हटाना है तो आप बीच में एक वर्ड को डाल लीजिए. Maria told me the flight was delayed. या Maria told her friends the flight was delayed. आप me डालो, he डालो, she डालो, कुछ भी, लेकिन told के बाद होना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट. मैं पहले सेंटेंस बोलूंगी, आप बताएंगे वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है. John said the hotel was full. Once again, John said the hotel was full. Correct? Said के बाद में क्वेश्चन लगाया, सिंपल मैटर बता दिया है, तो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट वन. Reena said, get well soon. Actually, just concentrate here for a minute. ये जो हम बातें कर रहे हैं तो हम एपोस्ट्रोफी में या कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे Reena said get well soon, तो हम get well soon में inverted commas में डालेंगे. When you are speaking, nothing, just you will tell Reena said get well soon. करेक्ट है? ओके. उसको हम क्या हम told में चेंज कर सकते हैं? Yes. Reena told her friend get well soon. Told a friend to get well soon. Okay, next. Jack told to put on the TV. Once again, Jack told to put on the TV. Wrong. Jack किसको बोला? Told me. हो सकता है ये told हटा के आप said कर दीजिए डायरेक्ट. Jack said to put on the TV. Yeah, Jack told me to put on the TV. He told his mom to put on the TV. Next, she told, I love ice cream. She told, I love ice cream. Wrong? Yes, wrong. It's wrong. She told me she loves ice cream. Next, the teacher told, we had done a good job. The teacher told, we had done a good job. It's wrong. ऐसे बोल सकते हैं, the teacher said, we had done a good job. या तो told होगा तो आगे एक वर्ड लगा लीजिए. The teacher told us, क्योंकि we है एक से ज्यादा है. Told us we had done a good job.
Okay, so this was the second part of second section of today's class. Now finally for today मैं कुछ जनरल गुड मैनर्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ. All are ready? Just you can as this video is a little longer, you can just stretch your body, sit straight, and then calm down. Okay. Almost 12 points. Good manners क्या होता है? What is good manners? What do you mean by good manners? देखिए, जैसे हम अपने घर पे व्यवहार करते हैं, घर में भी वैसे व्यवहार करो तो बहुत अच्छी बात है. इट्स वेरी गुड. बट इवन इफ यू डोंट डू दैट एट योर होम, यू शुड डू इट और यू शुड प्रैक्टिस इट आउटसाइड. लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऐसे नहीं होता है. जो हम घर में, यदि हमारी आदत है प्लीज बोलने की, मम्मा प्लीज गिव दैट ग्लास, इफ यू टेल एट होम श्योरली यू विल टेल आउटसाइड ऑल्सो. आपकी आदत बन जाती है, आपकी डेली रूटीन में वो आ जाता है. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड विच इज एक्सेप्टेबल, जो सभी एक्सेप्ट करते हैं या सबके लिए प्लीजिंग है, दैट इज द वर्ड प्लीज. ओके, आप सोचेंगे वो बच्चा आपसे छोटा है. समझ लीजिए आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कोई क्लास 1 का बच्चा वहां है, आपका बॉल आपके हाथ से नीचे गिर गया. आप बोले बॉल दे दो उठा के, नहीं देगा तो आप उसको और गुस्से से बोलेंगे. If you are asking, telling in English, बोलोगे give that ball to me, give that ball to me, ऐसे बोलोगे. प्लीज बोलने में हमें थोड़े से परेशानी होती है. क्यों? क्योंकि हम वो यूज टू नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं बोल सकते. कल्चर को हम फॉल्ट नहीं लगा सकते, हमारी आदत में नहीं है. सो सम 12 points today I want to share with you so that you bring it into practice in your daily life. So first word is please. कहीं भी कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, आपसे नीचे स्तर के लोग हो, कोई भी हो, ऑलवेज ट्राई टू से द वर्ड प्लीज. कुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन? कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क? मम्मा कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? मम्मा को प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, है ना. आप वही बोलेंगे ना, मम्मा को क्यों प्लीज बोलना पानी के लिए, मम्मा की ड्यूटी है. नो, शी वुड लव टू हियर दैट. So that is a pleasing word, acceptable by all. First word. Second one, thank you. Thank you, you are welcome. Thank you के साथ थोड़ा सा और पूछ लगा लीजिए. Thank you, you are welcome. That is a second thing which is acceptable by all. Everyone would love. Okay, चाहे वो छोटा सा काम आपके लिए क्यों ना किया हो, देखिए your thank you matters a lot for them. Third word is sorry. आई एम सॉरी. सॉरी अकेले बोलने से अच्छा आई एम सॉरी हो सकता है छोटा सा. अभी आप मैम टीचर के टेबल के पास खड़े, आपके पैर से कई बार ऐसा होता है कि आपका पैर जो शूज जो है मैम के टेबल में लगता है और मैम करेक्शन कर रही है तो चट से एक झटका होता है. एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं है मैम के लिए, बट स्टिल इफ यू टेल मैम आई एम सॉरी, गलती से हुआ है, जानबूझ के कोई नहीं करता ना. स्टूडेंट्स जानबूझ के मैम के टेबल को हिलाते नहीं है, बट गलती से हो गया. ओके, आप आ रहे थे, अभी तो सब घर पे ऑनलाइन क्लासेस हैं, नहीं स्कूल जाते हैं, तो बाय चांस आप रास्ते में थोड़े से आप 1 सेकेंड लेट हो गए, तो आप बोलेंगे क्या 1 सेकेंड में क्या हो जाता है, मैम तो अभी पहुंची है. लेकिन यदि आप उस सॉरी का, मैम आई एम सॉरी आई विल नॉट रिपीट, आई एम सॉरी मैम आई एम सॉरी आई विल नॉट रिपीट. सो फर्स्ट वर्ड इज प्लीज, second word is thank you, third is I'm sorry. Now next word excuse me. थैंक यू और प्लीज फिर भी हम बोलते हैं. एक्सक्यूज मी हमारे लिए बहुत कॉमनली हम नहीं यूज करते हैं हमारे नॉर्मल वर्ड में. ओके, सपोज आपको स्नीजिंग, छींक आ गई, आफ्टर यू स्नीज एक्सक्यूज मी. ओके, या आपको खांसी आ गई तो आप खांस तो लिए, एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी. ओके, लेकिन आजकल कोविड में क्या सीखा हमने, यहाँ पे हाथ लगा के नहीं खांसना है, ऐसे खांसना है. क्यों? क्योंकि जो जर्म्स आपके हाथ में आ जाए, अगर वो जर्म्स से हम दूसरों से हाथ मिला लेंगे या दूसरी जगह में हाथ लगा लेंगे तो उस जगह वायरस का या जर्म्स का फैलता. दिस वे इज द बेस्ट वे. ओके, दैट वाज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो एक्सक्यूज मी प्लीज. नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग.
कभी भी आप शाम को मिलते हैं किसी से, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, वाह, उनको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको बुरा लगेगा 1-2 दिन बोलने में, बट लेटर ऑन यू विल बी यूज्ड टू। ठीक है। नेक्स्ट, आप जाते जाते किसी से मिल रहे, बात कर रहे, हाउ आर यू अंकल, 1 मिनट रुक जाइए सुनने। ये नहीं कि हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू मार्केट। आप अपनी बात बोलने के पहले हाउ आर यू अंकल, हाउ आर यू फ्रेंड्स, हाउ आर यू आंटी, पूछने के बाद 1 सेकेंड रुक जाइए, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। ओके, सो ये जो 6 बातें थी, दिस इज द कॉमन एटिकेट, कॉमन गुड मैनर्स। ठीक है। गुड पर्सन बनने के लिए आप इंग्लिश में बोलोगे, मैनर्स नहीं है आपके पास तो नो वे, आप गुड पर्सन में नहीं आओगे। ओके। नेक्स्ट, स्माइल। ये नहीं कि हमेशा स्माइल करके घूमना है, लेकिन स्माइल करना हमें आना चाहिए। हमेशा आप गुस्से में एकदम अपने मुंह पे ऐसे रखोगे तो लोगों को लगेगा कि वो कैसे एरोगेंट बच्चा है ना। तो इसलिए हमेशा अपने इमोशंस को थोड़ा सा स्माइल में लाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, अभी आप कोरोना में तो बोलते शेक हैंड्स मत कीजिए, ठीक है, लेकिन कोरोना तो चले जाएगा, है ना, इसके बाद अच्छे दिन आएंगे हमारे। तो शेक हैंड में ऐसे नहीं कि केवल आप ये पोजीशन लगा रहे हो, शेक हैंड में अच्छे से, ओके, शेक हैंड्स। सो दिस इज ऑल्सो गुड मैनर, फॉर्मली करना है। नेक्स्ट, जब आपको यॉन करती, यॉन मत, मुंह खुलता है, ओके। हाँ, क्लास में बैठ के बच्चे मुंह खोलते हैं ना, बिल्कुल खोलते हैं, बड़े भी खोलते हैं ऑफिस में, ओके। लेकिन गुड मैनर्स क्या है, कवर योर माउथ। हो सकता है वो एक इनवॉलेंट्री, अचानक आने वाला एक्शन है, आपको नहीं मालूम, तो जल्दी से आप हाथ लगा सकते हैं, हैंकी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एक नॉर्मली हम हमारे डे टू डे लाइफ में जाता है, कभी नहीं, हमेशा ही हमें स्कूल में है तो लाइन में खड़े होना पड़ता है, हम किसी शॉप में जाते हैं, भीड़ रहती है तो लाइन में, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग है तो काफ़ी दूर लंबी लाइन रहती है, तो हमेशा हमें उसमें बुरा नहीं लगना है, हमें लाइन में पेशेंटली खड़े होने का प्रैक्टिस करना है ना। कभी भी किसी को क्रॉस करके उनके सामने मत जाइए। आपका यदि 6th नंबर है तो 6th में ही रहिए, ये नहीं कि आपका फ्रेंड 3rd में तो उससे बातें करते करते आप उसके सामने में खड़े हो गए, दैट्स नॉट गुड मैनर्स। नेक्स्ट, समझ लीजिए आप कोई हॉल में एंटर कर रहे हैं और आपने दरवाजा खोला, आप अंदर घुसे, आप हाथ से दरवाजा को बैंग करके चले गए, नहीं, आप 1 सेकेंड रुक जाइए। आपके पीछे कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा तो ओके, आप बंद करके चले जाइए, लेकिन आपके पीछे कोई आ रहा है तो 1 सेकेंड उस वेट कर लीजिए, वो आके डोर पकड़ लेगा उसके बाद। तो दिस इज गुड मैनर्स, है ना। सेल्फिशनेस नहीं रहना ही इन अ वे गुड मैनर्स है। हम सेल्फिश नहीं है, मैंने अपने लिए डोर खोला, वेट कर रही, मेरे पीछे कोई नेक्स्ट पर्सन आ रहा है, वो खोल के अंदर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, हम कभी मॉल में जाते हैं या गार्डन में जाते हैं, ठीक है, सपोज वहाँ पे मॉल के जो रेस्टोरेंट है या जो बीच का सेंटर पोर्शन रहता है मॉल्स में, वहाँ समझ लीजिए कि ऐसे लंबे लंबे बेंचेस 4 लगे हुए हैं और एक ही बेंच में एक ही आदमी बैठा हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो आप जब जाके बैठोगे, आप भी अकेले गए हो, आप उसके बाजू में जाके मत बैठिए, आप जो खाली जगह है उसमें बैठ जाइए। 4 लोग को एक एक करके बैठने हैं जगह है, ठीक है। उसके बाद चारों जब बाहर जाएगा, जो 5वां व्यक्ति आएगा वो आके किसी के पास इन द सेंस बड़ी बेंचेस होती है तो थोड़ी दूर ही बैठे, वो भी एक क्योंकि हमेशा उसका रीजन ये है, कोरोना के कारण नहीं है, बट रीजन ये है कि सबको अपना एक स्पेस होता है। आप मुझसे टकरा के चलोगे तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। मेरा एक कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट स्पेस होता है, उसमें आप तो फिर कोई भी पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं करता है, इरिटेशन होता है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू रिमेंबर फॉर गुड मैनर्स। होप you will practice all this and be a responsible, pleasing person in this society. Okay, that's all for today. Bye. Take care.